क्या मुंबई के रियल एस्टेट डेवलपर्स होम बायर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं प्राइजेस में? सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आमतौर पर तो हम देखते नहीं हैं कि प्राइस कम करके कोई घर बेचे। पर हाल ही में जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के आंकड़े आए हैं वो शायद इसी की तरफ हिंट कर रहे हैं। क्या है ये पूरा का पूरा माजरा? क्यों हम कह रहे हैं कि क्या डेवलपर्स प्राइजेस को कम करके घर बेच रहे हैं, और कैसे हम साबित करेंगे आपको कि हो सकता है कि ये चीज़ शायद मार्केट में अब हो रहा है? यानी मार्केट सच में गर्म नहीं है या ये हाइप है, इस चीज़ को हम आपको बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज नवंबर 30 है, यानी महीने का अंतिम दिन, और आज हम डालते हैं नज़र कितने प्रॉपर्टी रजिस्टर हुए मुंबई इस शहर में पूरे महीने भर में। तो यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो अब तक नवंबर 2025 में कुछ 12,268 प्रॉपर्टी मुंबई में रजिस्टर हुए, जिससे स्टैम्प ड्यूटी के जरिए जो सरकार को रेवेन्यू आता है वो 1,043 करोड़ रुपए था। अब आप कहेंगे ये तो भैया 1,000 करोड़ के ऊपर बहुत अच्छा आंकड़ा है, पर अगर मैं अक्टूबर 2025 से इसको कंपेयर करूं तो अक्टूबर 2025 में नवंबर के मुकाबले कुछ 600 घर कम बिके थे, यानी कुछ 11,649 थे। और तब जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो भी था 1,040 करोड़ रुपए। यानी 600 घर ज़्यादा बिके या प्रॉपर्टी रजिस्टर हुए ज़्यादा 600, पर रेवेन्यू में कोई बढ़त नहीं। 3 करोड़ का मामूली बढ़त हुआ। यानी घर तो ज़्यादा रजिस्टर हुए, तो जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो कहता है कि जब ज़्यादा घर रजिस्टर होते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा आती है। यानी या तो ऐसा है कि जो घर बिके उनके जो रेवेन्यू या उनके जो प्राइजेस थे वो इतने कम थे कि जब स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट होता है, आप भी जानते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी जो जिस कीमत पर घर बिकती है उसके बेसिस पे 6% 7% लिया जाता है। 6% औरतों से और 7% नॉर्मल आम इंसान से। जब खरीदार औरत होती है तो उसे 1% का डिस्काउंट मिलता है, पर 7% के हिसाब से तो ये जो भी, या तो रेडी रेकनर रेट के हिसाब से। तो यहाँ पर जो स्टैम्प ड्यूटी है वो कम कलेक्शन ये जताता है, ये बताता है कि या तो क्योंकि घर ज़्यादा बिके और फिर भी कलेक्शन कम हो रहा है स्टैम्प ड्यूटी का, तो या तो जो घर बिके वो बहुत छोटे वाले साइज़ के बिके। यहाँ तो कोई भी घर करोड़ के नीचे मुंबई में मिलता नहीं है, यानी सारे घर ऊपर के ही हैं, महंगे हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्डरों ने कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया है, प्राइजेस कहीं ना कहीं घटे हैं, कम हुए हैं। और ये हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये होने के चांसेस बहुत थे, क्योंकि हमने हाल ही में देखा कि किस तरीके से एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने भी अपने घर को 3 करोड़ रुपए तक के नुकसान को सहकर घर बेचा है। और इसके अलावा भी जब हम अक्टूबर की बात कर रहे थे तो रजिस्ट्रेशन नंबर्स बहुत कम थे। दिवाली के वक्त भी घरों के रजिस्ट्रेशन कम हुए, धनतेरस के वक्त भी कम हुए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्डर अब मार्केट को गर्म रखने के लिए अपने डिस्काउंट दे रहे हैं होम बायर्स को, और होम बायर्स घर खरीद रहे हैं, कहीं डिस्काउंट मिल रहा है, कहीं बिल्डरों ने पैसे कम किए हैं। ये इसके तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। हो सकता है कि ऐसा, ये हमारी एक सोच जो है शायद उस मतलब वो बहुत सत्य ना हो, पर आंकड़े अभी ये बताते हैं। क्योंकि मैं जब अगस्त 2025 की बात करता हूं तब कुछ 11,230 घर प्रॉपर्टी रजिस्टर हुए थे, तब भी 1,000 करोड़ रुपए कमाए थे। यानी 1,000 प्रॉपर्टी ज्यादा नवंबर में अगस्त के मुकाबले रजिस्टर हुआ, पर फिर भी उतना ही कमा रहे हैं, 1,040 करोड़ रुपए। यानी रेवेन्यू जो आ रहा है वो अगस्त के रेट के हिसाब से आ रहा है। यानी पिछले कुछ दिनों में या तो प्रॉपर्टी प्राइसेस कम ही हुए होंगे, तभी एक घर ज़्यादा बिकने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी का जो रेवेन्यू है वो कम आ रहा है। वरना ऐसा होने का कोई साइंटिफिक रीज़न तो नहीं दिख रहा। हो सकता है कि बिल्डर अब घरों की कीमतें अगर आप निगोशिएट करें तो शायद कम भी करें। बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी इसी की तरफ इशारा कर रहे थे। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्या है वो मेन रीजंस हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे और आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। पर फिलहाल के लिए तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के जो आंकड़े हैं वो तो एक चीज़ साबित करता है, और वो यही साबित करता है कि मुंबई में
करेक्शन शुरू हो चुका है, प्राइस करेक्शन शुरू हो चुका है। और आप तक ये इन्फॉर्मेशन लाना मुझे ऐसा लगा कि ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम क्या करंट ट्रेंड है मार्केट में वो नहीं जानेंगे तो शायद हम एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो घर लेने का होता है उसको अच्छे तरीके से न ले सके। इसके लिए इन्फॉर्मेशन आपके पास हमने स्क्वायर फिट इंडिया के ज़रिए लाया। इस पर आर्टिकल हमने squarefitindia.com पर अपलोड कर दिया है, पूरे आंकड़ों के साथ, पूरे 10 साल के आंकड़ों के साथ भी है नवंबर के, और साथ ही साथ इस जो नवंबर 2024 से लेकर नवंबर 2025 तक मुंबई में कितने घर रजिस्टर हुए, कितने प्रॉपर्टी रजिस्टर हुए, कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, ये सब कुछ हमने वहाँ लिखा हुआ है। आप ज़रूर जाकर पढ़िएगा squarefitindia.com पर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।